हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज कक्षा 10 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से नेपाल में राजतंत्र के विरुद्ध, असंवैधानिक शासक के विरुद्ध जो है किस तरीके से आंदोलन प्रारंभ हुआ और नई शासन व्यवस्था वहां पे संवैधानिक जो है राजतंत्र की स्थापना हुई। इस तरीके से हम लोगों ने नेपाल की जो है घटनाक्रम में हमने देखा। आगे का जो घटनाक्रम है वो ऐसा ही कुछ है। वहां पर शासन के विरुद्ध जो था आंदोलन, और यहाँ पर हम लोग जो है एक नए देश का उदाहरण लेते हैं, एक नए देश की कहानी को देखते हैं। वहां पर कैसे आंदोलन शुरू हुआ, और ये देश है बोलीविया। बोलीविया ये जो देश है वो लैटिन अमेरिका का एक निर्धन देश है। अब यहां हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जो जनसंघर्ष की जो भूमिका होती है केवल लोकतंत्र की स्थापना तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जो जनसंघर्ष होता है वो जन विरोधी निर्णयों को भी स्वीकार नहीं करता, तब भी हो जाता है यदि जनता जो है सरकार की नीतियों से, सरकार के निर्णय से खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, जनता को कहीं न कहीं समस्या उस निर्णय से है, दिक्कतें हो रही हैं, तब भी जो है इस तरीके से आंदोलन या संघर्ष हो सकता है। ये हम लोग बोलीविया के जल युद्ध में देखेंगे। इसको जल युद्ध कहते हैं। जल युद्ध, जैसा कि नाम से आप लोग देखे होंगे कि जल युद्ध मतलब पानी के लिए संघर्ष। पानी के लिए किस तरीके से संघर्ष करना पड़ा बोलीविया में, इसके बारे में हम देखेंगे। तो बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक निर्धन देश है। जल के लिए बोलीविया का संघर्ष लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित सरकार के निर्णय के विरुद्ध में हुआ। विश्व बैंक के दबाव में वहां की सरकार ने नगरपालिका द्वारा की जा रही जल आपूर्ति की अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे देता है। यानी जो बोलीविया की सरकार थी वो जो जल आपूर्ति का टेंडर था, जल आपूर्ति की जो जल की सप्लाई घरों में करते थे, शहरों में करते थे, उसका जो है टेंडर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को सरकार के द्वारा दे दी जाती है। फिर जो है होता क्या है कि जब सरकार जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी को जो है ये टेंडर भेज देती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो अपने हिसाब से जो है वहां पर टैक्स जो है बढ़ा देती है, और टैक्स बढ़ करके, यानी वाटर टैक्स जो है, जल का जो कर है वो बढ़ करके लगभग 4 गुना हो जाता है, और लोगों से मासिक जो है 1000 रुपए वसूल किया जाने लगता है। जबकि बोलीविया में लोगों की जो औसत आय थी, जो इनकम थी, वो 5000 रुपए प्रति माह थी। अब उसमें से 1000 जल के लिए वाटर टैक्स यदि लोग दे देते हैं तो उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं जीवन यापन के लिए, उनमें कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न होती है। तो इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा पानी के बिलों में की गई जो वृद्धि थी उसके विरुद्ध में बोलीविया के लोगों ने जो है वो संघर्ष किया। इस संघर्ष को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 2000 में सरकार ने कोचंबा शहर में एक सामान्य हड़ताल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मार्शल लॉ लगा। मार्शल लॉ क्या होता है, जब उस शहर के, उस क्षेत्र की जो है शासन जो है वो सेना के हाथ में आ जाती है, तो इसको मार्शल लॉ कहते हैं। तो मार्शल लॉ वहां पर लगा दिया जाता है, लेकिन जनता की शक्ति के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़ करके भागना पड़ता है। चूंकि संघर्ष बड़े पैमाने पे होता है, बहुत से लोग इसमें अपनी सहभागिता देते हैं, लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है, लोग इस संघर्ष में अपना सहयोग देते रहते हैं। तो इस तरीके से जो स्थिति थी वो काफी भयानक हो गई थी, जिसके कारण जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़ करके भागना पड़ता है।
चूंकि वाटर टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी गई थी, जिसके विरुद्ध जो है जनता रोड पे सड़कों पे आ गई थी। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग देखते हैं। और बोलिविया की सरकार को आंदोलनकारियों की समस्त मांगे जो है वो माननी पड़ती है। तो इस तरीके से सरकार के नीति के विरुद्ध जो है यहाँ पर बोलिविया के लोगों ने जन संघर्ष किया, जिसे जल युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें लोकतंत्र में संभव है। यदि सरकार का गठन लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुई है, संवैधानिक ढंग से नहीं हुई है, तो हम लोग नेपाल के उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि वहां पर लोग कैसे संघर्ष करके सरकार को मजबूर कर देते हैं कि वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक सरकार का, एक उत्तम सरकार का गठन करें। और यहाँ पर सरकार की नीति जो बोलिविया था, उसमें सरकार की नीति जो पानी सप्लाई और वाटर टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दी जाती है। उस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और इस तरीके से जो वहां की जनता थी वो इसके विरुद्ध, इस कर के विरुद्ध जो है वो सड़कों पे आ जाती है, आंदोलन करती है, प्रदर्शन करती है, हड़ताल करती है और अंततः सरकार को जो है इस संघर्ष के आगे, इस आंदोलन के जो है समक्ष वो झुकना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा यहाँ पर, और लोकतंत्र में इस तरह की संभावना होती है। ओके स्टूडेंट, आज को इतना है। गुड बाय।